भगवान की बातें इस YouTube चैनल पर आपका फिर एक बार स्वागत है। चल रही श्रृंखला भगवान शंकराचार्य जी की जीवन कथा, भगवान शंकराचार्य जी की लाइफ स्टोरी, उनके जीवन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं। और पिछले कैप्सूल में, कैप्सूल नंबर 28 में आपने जाना कि किस प्रकार भगवान शंकराचार्य अंतर्ध्यान होकर अपनी योगिक शक्ति से अपने माता के अंतिम क्षणों में उनके सामने उपस्थित हो गए और उनकी माता ने किस प्रकार कष्ट में उनसे ये कहा कि वो अब इससे मुक्त होना चाहती है। उनको पता लग गया था कि उनका अंतिम समय है। आइए देखते हैं ये वार्तालाप भगवान शंकराचार्य और उनकी माता का आगे कहां तक जाता है। पहले स्तुति। शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवंतो पुनः पुनः ईश्वरो गुरार्मेति मूर्ति भेद विभागने व्योमवत व्याप्त ध्याय दक्षिणामूर्तये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो भगवान शंकराचार्य ने, क्योंकि वो तो वेदांत के उपासक थे, वेदांत में पारंगत थे, साक्षात भगवान शंकर देश के बड़े बड़े स्कॉलर्स को, बड़े बड़े विद्वानों को शास्त्रार्थ में परास्त कर चुके थे। उनको तो जो मार्ग था इस भव सागर से तरने का, इस संसार के चक्र से निकलने का, सबसे उत्तम मार्ग वेदांत के अनुसार तो ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म विद्या, जन्म मरण से छुटकारा, मोक्ष। तो भगवान शंकराचार्य ने अपनी माता जी को धीरे धीरे करके ब्रह्म विद्या की बातें, वेदांत की बातें सुनानी शुरू करी कि ये ब्रह्म सर्वव्यापक है, इसको कोई चीज छू नहीं सकती, ये अखंड है, ये शुद्ध बुद्ध निरंजन है, ये अचिंत है, अग्रय है। ये सारी बातें उन्होंने, ये शुद्ध है, बिल्कुल किसी चीज से अछूता रहता है, बहुत सारी उन्होंने ब्रह्म विद्या की बातें अपनी माता जी को बतानी शुरू करी। और जो लोग अध्यात्म के मार्ग पर चलते हैं उनको ये बात शायद विदित होगी कि ब्रह्म विद्या अत्यंत कठिन है, अति सूक्ष्म है, इसके लिए बुद्धि का सूक्ष्म होना आवश्यक है। हालांकि जो गुरु होते हैं वो तो चाहें तो किसी भी चेले की बुद्धि सूक्ष्म कर सकते हैं, पर उनकी माता श्री के लिए शायद कुछ और था। और भगवान शंकराचार्य जी उनके पुत्र होते हुए उनको ब्रह्म विद्या बताना चाहते थे। और उन्होंने ब्रह्म और आत्मा या परमात्मा के जब लक्षण किए तो बहुत सारी बातें बताई। अभी जो शब्द इससे पहले लिए गए कि उसके टुकड़े नहीं हो सकते, वो देश काल वस्तु अपरिच्छिन्न है, ये सब बातें जब वो बताते रहे तो उनकी माता जी जैसे कंफ्यूज सी होके, असमंजस में होके सुनती रही। ऐसा लग रहा था कि उनकी बुद्धि, उनका जो इंटेलेक्ट है वो उसको पकड़ नहीं पा रहा है, वो उससे रिलेट नहीं कर पा रही। और उनकी माताजी ने भगवान शंकराचार्य जी से कहा कि हे पुत्र, मेरी बुद्धि इन कठिन ब्रह्म ज्ञान की बातों को, ब्रह्म विद्या की बातों को, वेदांत की बातों को नहीं समझ पा रही है। मुझे वो शांति जिसकी मैं तलाश में हूं वो मुझे नहीं मिल रही है। इससे अच्छा तो तुम मुझे उस भगवान के गुणगान करता हुआ कोई गीत, कोई भजन या कोई ऐसा मंत्र या श्लोक सुना दो जिससे मेरे मन को शांति मिले और मैं उस परमात्मा के, उस बेअंत के, उस भगवान के मैं दर्शन कर पाऊं और उनके साथ मैं एक हो जाऊं। मैं अब इससे निकलना चाहती हूं। आखिर माता किसकी थी? और भगवान शंकराचार्य जी के मन में अपनी माता के लिए इतना प्रेम था और उनको इस बात की थोड़े खिन्न भी हुए वो कि मैं ब्रह्म ज्ञान के मेरे शब्द मेरे माता जी तक नहीं पहुंच पाए, या ब्रह्म विद्या जो मैंने पढ़ाने की चेष्टा करी, मैंने बताने की चेष्टा करी, उससे मेरी माता जी रिलेट नहीं कर पाए। पर आखिर पुत्र थे और माता की इच्छा पूरी करने थे। उन्होंने एक बहुत ही सुंदर श्लोक कह लीजिए, मंत्र कह लीजिए, एक रचना कह लीजिए, भगवान शंकर की प्रशंसा में वो गाई। और वो रचना ऐसी थी कि भगवान शंकर के गण वहां पर एक एक करके उपस्थित होने लग गए और वो गण उनकी माता जी को लेने आए
पर जो लोग भगवान शंकर के बारे में जानते हैं, जो लोग शिव के बारे में जानते हैं कि भगवान शंकर के गण दिखने में बहुत अजीब होते हैं। किसी के शरीर पर धूली मरी होती है, भस्मी मली होती है, किसी के हाथ में अजीब अजीब किस्म के अस्त्र शस्त्र होते हैं, अजीब अजीब किस्म की शक्लें होती हैं। उनको देख के भगवान शंकराचार्य की माता जी जैसे डर गई, उनके चेहरे पर डर आ गया कि ये मुझे लेने कौन से गण आ गए हैं, ये मेरे लिए किन गणों का प्रबंध पुत्र शंकराचार्य ने किया है। और भगवान शंकराचार्य ने उनके चेहरे को पढ़ लिया कि ये तो मेरी माता श्री इन गणों को देखकर, भगवान शंकर के गणों को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे डर गई है। और उनके डर को भगवान शंकराचार्य जी ने भांप लिया, पढ़ लिया, और उनके अंदर जो एक डिस्कम्फर्ट सा था, उनके अंदर एक जो परेशानी सी थी, उसको वो भांप गए, जैसे कि उनको डर लगने लगा है, ऐसा भगवान शंकराचार्य जी को पता लग गया। और ये सच भी था, उनकी माता जी वाकई उन गणों को देखकर डर गई थी। इसके उपरांत भगवान शंकराचार्य जी ने भगवान विष्णु की, महाविष्णु की स्तुति करी और उनकी स्तुति करी। उनके स्तुति करके उन्होंने हाथ जोड़ के प्रार्थना करी। और जैसे ही उन्होंने स्तुति करी, उसके साथ साथ उन्होंने भगवान विष्णु के स्वरूप का वर्णन करना शुरू किया कि भगवान विष्णु कितने सुंदर रूप में हैं, वो शेष शैया पर लेटे हुए हैं। और ये करते करते उन्होंने भगवान विष्णु के गणों को आमंत्रण दिया, उनको आने के लिए प्रार्थना करी। और जैसे ही प्रार्थना करी, एक बहुत ही सुंदर विमान भगवान विष्णु के गणों द्वारा साथ में लाया गया। और वो विमान उनकी माता जी के लिए था, और वो विमान उनके सूक्ष्म शरीर को, भगवान शंकराचार्य जी की माता श्री के सूक्ष्म शरीर को लेकर और भगवान विष्णु के लोक चल पड़ा। और उनकी माता जी उस विमान को और भगवान विष्णु के गणों को देखकर इतनी प्रसन्न हुई, उनके चेहरे पर प्रसन्नता आ गई, जैसे कि वो यही चाहती थी। और ध्यान रखें कि पहली दफे भगवान शंकराचार्य ने ब्रह्म विद्या का उपदेश करने की चेष्टा करी, दूसरी बार उन्होंने भगवान शंकर के गणों का आवाहन किया, तीसरी बार में उन्होंने भगवान विष्णु के गणों का जब आवाहन किया तो फाइनली उसको देखकर उनकी माता जी प्रसन्न हो गई और उनका सूक्ष्म शरीर उस विमान पर, उस दिव्य विमान पर सवार हो गया और वो गण उनके माता जी के उस शरीर को लेकर उड़ गए। और उनकी माता जी बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में और बहुत ही ऐसा लगा जैसे कि उनके मन को कितनी शांति मिल गई हो। वो उस विमान पर अपने सूक्ष्म शरीर को सवार करके भगवान विष्णु के वैकुंठ लोक चली गई। और जाने से पहले उन्होंने अपने पुत्र को कोटि कोटि धन्यवाद दिया और आभार व्यक्त किया कि पुत्र ने अपना दायित्व पूरा किया, पुत्र ने अपना जो प्रॉमिस था, जो वादा करके गए थे, जो प्रण करके गए थे, उसको पूरा किया और वैकुंठ लोक की तरफ वो चली गई। तो आज इस कैप्सूल में इतना ही रखेंगे, भगवान शंकराचार्य जी की स्तुति। उससे पहले आपको ये बताते हुए कि अगले कैप्सूल में इससे आगे क्या होता है वो आपके लिए लेकर अवश्य उपस्थित होंगे। शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम सूत्र भाष्य कृतो वंदे भगवंतो पुनः पुनः ईश्वरो गुरार्मेति मूर्ति भेद विभागने व्योमवत व्याप्त ध्याय दक्षिणामूर्तये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सादर प्रणाम।